सर्वव्यापक सर्वपूजनीय परमपिता परमात्मा बंदी छोर सतगुरु कबीर साहब की साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी। बंधुओं, मैंने आप लोगों को पिछले दिन मन किसको कहते हैं ये सत्संग में भेज चुका हूँ। दूसरा सत्संग आप लोगों के बीच में जाने वाला है कि ये मन भटकता क्यों है और यह मन शांत कैसे होगा, स्थिर कैसे होगा, ये मन भटक क्यों रहा है। ये बड़े गंभीर प्रश्न है, क्योंकि ये मन पर बड़े तीनों लोकों में बड़ी चिंतन हुई है, बड़े लोगों ने विचार किया है। लेकिन आज का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आपका ये मन क्यों भटक रहा है, ये मन भटकता क्यों है और यह मन शांत कैसे होगा। दो प्रश्न है बंधु। इस सत्संग को बड़ी गंभीरता से आप सुनेंगे। सतगुरु कबीर साहब के वाणियों से सारे आपके इस प्रश्न के उत्तर मिलेंगे और शुरू से लास्ट तक सुनिएगा। ये मन इसलिए भटक रहा है बंधुओं कि ये जो आत्मा का स्वभाव है परमानंद लेना, ये परमात्मा के लोक में परमानंद लिए, लेकिन ये परमात्मा के लोक से जे ही बाहर हुई, परमात्मा के लोक से जब अमर लोक से बाहर हुई तो अपने स्वरूप को पकड़ी, अपने स्वरूप से भी बाहर हो गई। तब ये मन बन गया इसका, तभी मन बन गया। परमात्मा के लोक से बाहर हुई तो इसके पास मन बन गया और अपने स्वरूप से बाहर होकर के इसी को मन से माया भई, माया से त्रिगुण रूप। अब 5 तत्व 3 गुण से बाधा सकल स्वरूप, तो मन बन गया। मन क्या है? मन जो है आत्मा का ही स्वभाव है। जैसे आपका स्वभाव क्या है? परमानंद लेना। इस जीव का जो इस शरीर में जो चेतना रहती है, आपके इसका स्वभाव क्या है? इसका स्वभाव है परमानंद लेना, कहीं से केवल सुख लेना, परमानंद लेना। लेकिन इसको परमानंद मिल नहीं रहा है, यहाँ इसको कोई किसी प्रकार का आनंद मिल नहीं पा रहा है। जहां ये अब ये सुख ढूंढ रहा है, ये जगत में संसार में ये आत्मा सुख ढूंढ रही है, परमानंद ढूंढ रही है कि इसमें सुख मिलेगा। उसे जान नहीं पा रही है कि इसमें सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। जैसे सर्प नहीं जान पाता है और रात्रि में चूहा के मान में चला जाता है और वहां वो जाता है, में चूहा पकड़ने जाता है कि अपना भोजन करेंगे और आराम से सुख लेंगे, लेकिन उसके मुख में छछूदर मिल जाती है। तुम्हारे ही मन पछताता है, अगर उगल दे तो अंधा हो जाए, घोंट जाए तो मर जाए। वो ये संसार की रीत है। ये संसार की जो भी वस्तु इसको दिखाई दे रही है उससे ये सुख समझता है कि इससे मुझे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। लेकिन जब उसे पाता है तो उससे निराश हो जाता है। जैसे सुगना होता है, सुग्गा होता है, उसका मन जब देखता है सेमर के फूल को तो सोचता है कि फल को कि बड़ा सुंदर फल है, इसे एक दिन फरेगा तो खूब खाएंगे। लेकिन जब वो पकता है, फर तो फर जाता है, उस इंतजार करता है कब ये पकेगा। जब पक जाता है तो उसमें चोंच मारता है तो रुई निकलती है। उसी प्रकार से ये जो आत्मा इस लोक में आके शरीर पकड़ के इस संसार में सुख लेना चाह रही है। आज जब सुख लेना चाह रही है, उसके पास जा रही है, सुख ले रही है, तो उसके बदले में इसको दुख मिल रहा है, इसलिए निराश हो जा रही है। जैसे मृग तृष्णा, मृगा गर्मियों के दिन में देखता झरझराहट, प्यासा होता है तो गर्मियों के दिन में झरझराहट होती है। आधा किलो 1 किलोमीटर की दूर पर आप देखेंगे बंधुओं तो झरझराहट जैसी होती है, झरना जैसे। तो मृगा उसमें जल देखता है और वहां जब जाता है तो उसे जल मिलता नहीं, फिर उसी तरह आगे बढ़ता है, उतनी दूरी पर उसको दिखाई देता है, लेकिन पूरे दिन भर दौड़ता है, उसको जल नहीं मिलता है और लास्ट में मर जाता है। वही हाल इस आत्मा का ये शरीर पकड़ के हो गई है और ये शरीर पकड़ के इसका ये मन का हाल हो गई है। इसलिए जगह जगह भाग रहा है, भटक रहा है, इसलिए भटक रहा है। जैसे मृगा भटकता है उसी तरह ये भटक रहा है। सोच रहा है कि स्त्री में सुख मिलेगा, स्त्री सोचती है पुरुष में सुख मिलेगा, दोनों की सगाई हो जाती है, वहाँ भी नहीं मिलता है। सोचता है पढ़ाई कर लेंगे तो नौकरी में सुख मिल जाएगा, नौकरी करने में भी घबरा जाता है, पढ़ने में भी घबरा जाता है।
ये संसार में जो भी कुछ किया है उससे घबराया है बंधु। सुख नहीं है धन में, पूछ लो धनवानों से। स्त्री में भी सुख नहीं। अरे उसको क्या, ये 3-3 हजार इब्राहिम लोदी ने शादी किया और स्त्री रखा, उसको भी सुख नहीं मिला। रावण को अपार धन था, उसको भी कहाँ सुख मिला बंधु। तो सुख की बातों को आप विचार पूर्वक देखेंगे। इसीलिए रावण का मन भी भटकता रह गया, क्योंकि जिसको तपस्या किया और तपस्या से जो सोने की लंका पाया, स्त्री पाया, उसमें उसको तृप्ति नहीं मिली। फिर दूसरी स्त्री में सुख देखने लगा, तो राम की पत्नी को, सीता को देखा तो उसी को लेकर भाग गया, तो उसी में उसका सर्वनाश हो गया। ये सारा परिणाम जान नहीं पा रहा है ये मन, इसीलिए दुख पा रहा है। अभी परमानंद कब पाएगा? ये परमानंद, ये फिर अब परमात्मा के लोक जाएगा तभी ये परमानंद पाएगा, नहीं तो ये चेतना, ये आत्मा परमानंद नहीं पाएगी। और इसका वही इसका मन तृप्त होगा इसको, क्योंकि यहाँ परमानंद खोज रही है, सुख खोज रही, मिल नहीं रहा है, और यहाँ है नहीं। ये दुख का सागर है संसार, तो यहाँ है नहीं। इसलिए परमात्मा के लोक में जाएगी तब परमानंद पाएगी बंधु, तब इसका जो है मन शांत होगा, क्योंकि इसको परम आनंद मिलेगा। तब न साहेब कहे कि हम उस देश के वासी जहाँ 12 मास विलास प्रेम जरे बियसे कमल तेज पुण्य प्रकाश, क्योंकि इसको हमेशा परमानंद में डूबना चाहता है, विलासता का जीवन, आनंद का जीवन ये चाहता है, लेकिन यहाँ मिल नहीं पा रहा है। यहाँ इसका शरीर सक्षम नहीं है, यहाँ है ही नहीं, तो लेगा कहाँ से? है ही नहीं। स्त्री पुरुष में सुख खोजती है, पुरुष स्त्री में खोजता है। अरे पुरुष में रहता तो स्त्री में क्यों खोजता है? स्त्री में सुख होता अपने आप में स्त्री के शरीर, तो पुरुष को क्यों खोजती? यही बात दुनिया को समझ में नहीं आती है। आगे आप साहेब के वाणी से और समझने का कोशिश करें, और मैं साहेब के वाणी से आपको समझाना चाहता हूँ। साखी ग्रंथ से यह वाणी सारी ली गई है। यह मन नीचा मूल है, नीचा कर्म सुहाय, अमृत छाड़ मन करी, बिसही प्रीत करी खाय। साहेब करे कि यह मन नीचा मूल है, नीचा कर्म सुहा। इस मन को बंधुओं हमेशा नीचा कर्म सुहाता है, अच्छा कर्म नहीं सुनाता है। आप लोग देखे होंगे कि संसार में जितने ऑर्केस्ट्रा, नाच गाना, नर्तकियों को होता है, तो वहाँ दुनिया बिना बुलाए चले जाती है, बिना निमंत्रण चली जाएगी। न वहाँ कुर्सी भी नहीं खोजेगी, अपने आप के सम्मान को भी नहीं देखेगी, जा करके खूब देखेगी, सुनेगी, और वहाँ खूब पैसा भी लुटाएगी। लेकिन वहाँ इसका कल्याण नहीं है, उसका पैसा भी नाश होता है, शरीर का भी नाश होता है, तन मन धन सबका नाश हो जाता है। लेकिन सत्संग यदि इसको मिले तो वहाँ नहीं जाना चाहता है, जबकि वहाँ पैसा भी नहीं देता है, और वहाँ उसके शरीर की भी रक्षा हो जाती है, मन तन की सबकी सुरक्षा हो जाती है, वहाँ नहीं जाता है। और वहाँ कुछ भी नहीं देना चाहता, जहाँ इसको सब कुछ, वहाँ कुछ न पहचानी, जहाँ कुछ नहीं वहाँ सब कुछ जानी। ये मन का स्वभाव, यही मन की अज्ञानता है, इसी को ज्ञान देना है। आगे क्या कह रहे हैं? पहले यह मन का गाथा, करता जीवन घात, अब मन अंसा बया, मोती चुन चुन खाय, अपने उर्झिया, दिखे सब संसार, अपने सुरझिया, यह गुरु ज्ञान विचार, चंचल मनुआ चेतरे, सोवे कह अनजान, जमघर जब ले जाएगा, जमघर जब ले जाएगा, पड़ा रहेगा म्यान, चिंता चित विसारिए, फिर बुझिए नहीं आन, इंद्री पसारा मेटिए, सहज मिले भगवान, तन माही जो मने धरे, मन करे उजल हो, साहेब सो सन्मुख रहे,
तो अमरापुर जोय। कोटिन कर्म करे पलक में, यान मन विषया स्वाद। सतगुरु बचन मानई, जन्म गवाया बाद। अकथ कथाय मन की, कहे कबीर समुझाय। जोया को समझ परे, ताको काल न खाय। यह तो गति है अटपटी, चटपट लखे न कोय। जो मन की खटपट मिटे, चटपट दर्शन हो। बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि तू पहले ये मन कागा था तेरा, हे जीव तेरा मन कागा था, करता जीवन घात, तेरे ये जीवन का नष्ट करता था। ये जीव ऐसा हो गया, ये संसार में आके ऐसी भूल अज्ञानता में कि ये जीव ही काल बन गया और अपना ही नाश कर रहा है। अब तो मन हंसा भया मोती चुन चुन खा। जब ये परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान समझ जाएगा तो ये हंस बन जाएगा। और साहेब का ज्ञान नहीं धारण करेगा, उस गुरु का सदगुरु का ज्ञान धारण नहीं करेगा बंधुओं, तो यही मन कागा हो जाएगा, तो को कीचड़ खाएगा, गंदा खाएगा। और जब हंस हो जाएगा तो मोती चूंगेगा, परमानंद पाएगा, उस परमात्मा के लोक में आनंद पाएगा। आगे साहेब के अपने ऊर्जे ऊर्जिया दिखे सब संसार से। ये जीव अपने आप ऊर्जा है, इसको किसी ने फंसाया नहीं है। परमात्मा ने इस तीन लोक में इसको फंसाया नहीं है, इसको शरीर नहीं दिया, ये अपने से फंसा हुआ है, अपने अज्ञानता से फंसा है। लोग कहते हैं परमात्मा ने ही हमको ये संसार में फंसाया, परमात्मा ने बीवी दिया है, बच्चा दिया, ये गलत बात है। बंधु साहेब कहते अपने ऊर्जे ऊर्जिया देखे सब संसार, अपने सूर्य सूर्जिया, ये है गुरु ज्ञान विचार। ये गुरु का ज्ञान ये अगर विचार कर दे तो सुलझ जाए, इसका झंझट खत्म हो जाए, ये परमात्मा के लोक में जाके परमानंद पाए। लेकिन ये सुलझना नहीं चाहता है। ये सुलझेगा तब, इसका सुलझाव कब होगा? जब ये गुरु के पास जाएगा, सदगुरु के पास जाए ना, तो इसका झंझट छूटने वाली नहीं है। ये कागा से हंस तब होगा जब गुरु के सदगुरु की शरण में जाएगा। चंचल मनुआ चेत्र सोवे कह अनजान, जम घर जब ले जाएगा पड़ा रहेगा म्यान। कहे चंचल मन, तेरे शरीर में चंचल मन हो गया रे मानव, तू विचार क्यों नहीं करता हंस? तू परमात्मा वो अमर लोक का रहने वाला तू वासी है, यहाँ आकर तेरा मन चंचल बन गया है, क्योंकि यहाँ तू कुछ पा नहीं रहा है, दुख पा रहा है और तू निश्चिंत सो रहा है। तू गुरु और सदगुरु की बात पर विचार नहीं कर रहा है। अरे तेरे कल्याण की बात बता रहे हैं, तेरे मुक्ति की बात बता रहे, तेरे परमानंद की बात बता रहे, तू मान क्यों नहीं रहा? तू मेरी बात समझ ले, और नहीं समझेगा तो तेरे को जमराज आकर जब ले जाएगा ना, तो पड़ा रहेगा म्यान। तेरी शरीर यहीं रह जाएगी जिस शरीर का तू गुरूर करता है, जिस मकान का, जिस घर का तू गुरूर कर रहा है, और उसमें तू रात दिन उससे सुख चाहता। तेरे को सुख कहाँ मिल रहा है? अरे आंख बंद हो जाती है तो तेरे महलों का कहाँ सुख मिलता है? क्या मिलता है तेरे को? तेरे धन से क्या मिलता है? लेकिन जिस दिन जमराज तेरी चेतना को ले जाएगा, तेरे प्राण को, तो तेरी शरीर म्यान पड़ा रहेगा, यहीं पड़ा रहेगा म्यान, यहीं तेरा सब कुछ पड़ा रह जाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। चिंता चित्त विसार दे फिर बुझिए नहीं आन, आइंदी प्रसारा मेट दे सहज मिले भगवान। इसका चंचलता कैसे दूर होगी? इसका भटकाव मन का कैसे दूर होगा? जब ये चिंता छोड़ दे, अपने चित्त से, अपने ध्यान को चिंता से हटा करके विसार दे और बुझिए, फिर बुझिए नहीं आन, दूसरा कुछ मत बूझ, अपनी सूरत को उस सार शब्द में लगा दे, उस परमात्मा में लगा दे। जब अपनी तू सूरत को उस परमात्मा में लगा देगा तो तेरा मन शांत हो जाएगा। परमानंद वहाँ है, परमानंद यहाँ नहीं है। लेकिन ये जीव ज्ञान नहीं कर पा रहा है, जान नहीं पा रहा है, इसलिए दुख पा रहा है। तनही माही मन धरे, तनही माही जो मन धरे, अब मन करे उजला होय, साहिर सो सन्मुख रहे तो अमरापुर जो। ये अमरपुर लोग तब जाएगा जब इस तन के अंदर ही मन रहे। ये जो मन इधर उधर भटक रहा है, इस मन को,
ये सूरत के ये साथ चल रहे। मन गजंत माने नहीं चले सूरत के साथ, ये मन सूरत के साथ चलता है बंधु। और जब यही सूरत उस सार शब्द में प्रवेश करेगी, अमर लोक को जाएगी, तो जब 10वां द्वार, जब ये सूरत द्वार से निकलेगी तो ये मन भी साथ साथ जाएगा। तो वहाँ का परमानंद जब ये ले लेगा मन ना, अमर लोक का जब रस पिएगा, पिएगा रे पिएगा जुग जिएगा। जब पीवेगे जुग जिएगा, तब वो रस जब ले लेगा अमृत, तो ये फिर यहाँ का रस इसको ठीक नहीं लगेगा। अब ये सोचेगा कब हम वहाँ का रस ले। जो जो गया बहुर नहीं आया, पठवत ना ही संदेशा। जो जो गया फिर नहीं आया, बहुर न किया फेरा, फेरा नहीं किया इस जगत में, वैसा उस लोक का आनंद है बंधु। तब ये अमरपुर जाएगा। तन माही जो मन धरे, इस तन के बाद तुम तन से बाहर मन को मत जाने दो, अपनी सूरत को उस शब्द में लगाओ, तब तू अमरपुर लोक जाएगा और तेरा मन शांत हो जाएगा। और नहीं तो ये संसार में तू अपने मन को लगाते रहोगे, विषयों में लगाते रहोगे। साहब करे कि तू अपने मन को संसार में लगाओगे, विषयों में लगाओगे, यहाँ का सुख लेना चाहोगे तो तेरा मन मोटा हो जाएगा। और मन को महीन करो, मन को घेरो, मन का विषय का जब तक ये सुख लेता रहेगा, ये मोटा हो जाएगा, तो ये परमात्मा के लोक नहीं जाएगा। परमात्मा के लोक में महीन होना पड़ेगा जाने के लिए। अब महीन तब होगा जब ये विषयों का त्याग करेगा। अब विषय जब तक करता रहेगा, मन महीन नहीं होगा, न इसको सत्संग बुझाएगा, न भक्ति बुझाएगी, न साधना बुझाएगा। फिर इस सब भक्ति शक्ति छोड़ करके लग जाएगा कुकर्म में और अपने को विनाश कर लेगा। कोटिन कर्म करे पलक में, मन विषया स्वाद, सतगुरु शब्द माने नहीं जन्म गंवाया बाद। साहब करे कि कोटिन कर्म पलक में, करोड़ों इसका पुण्य, मन विषया स्वाद। अगर एक विषय में स्वाद ले ले, अगर ये पूरे जीवन ब्रह्मचर्या का पालन किया है और एक दिन जाके विषय में रस ले ले, घुस जाए विषय में ले ले, तो इसका मन इतना मोटा हो जाएगा कि अब फिर भजन में नहीं लगेगा, भजन में नहीं लगेगा। और सतगुरु वचन माने नहीं, ये सतगुरु साहब की, कबीर साहब की बात को मानता नहीं, जन्म गंवाया बात। साहब करे तू विषय सुख मत ले, यहाँ तू जो सुख चाहता है वो सुख नहीं मिलेगा तेरे को संसार में। यहाँ तेरे को सुख जो दिखाई दे रहा है यही काल का चारा है। तू अमर लोक चल, तू सार शब्द को पकड़ के अपने जो मन तेरा यहाँ जा रहा। साहेब मन तो एक है, भावे तहाँ लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय, जो तेरा मन है इसको तू उस परमात्मा में लगा, तू परमानंद पाएगा। यहाँ कौन परमानंद पा रहा है? यहाँ सब के सब दुख पा रहे हैं। तू विचार कर, विवेक कर, ज्ञान कर। ज्ञान नहीं करेगा तो जाके सर्प के नाई फंस जाएगा, जैसे चूहा के बदले में वो छछूदर पकड़ लिया, तेरा जीवन नष्ट हो जाएगा। अकथ कथा है मन की, कहें कबीर समझाए, जो याको समझ परे ताको काल न खाए। बंधु इस संसार में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संसार के लोग तू अपने मन को नहीं समझोगे तो इस मन की बड़ी अकथ कथा है। इस कहने में नहीं है, अकथनी है। मन की सीमा का कोई वर्णन नहीं है। कहें साहब जब ये बात को बता रहे हैं कि ये बड़ा, ये यहाँ इसकी चंचलता, इसके स्वभाव को कहने में नहीं है। ये परमात्मा के लोक को खोजा है, इतना परमानंद जब इससे छूट गया तो पागल हो गया है। बंधुओं आप लोगों के पास थोड़ा अगर धन कहीं चला जाए, आपका बेटा बेटी मर जाता है तो कितने छटपटा जाते हैं, जबकि यहाँ बेटा बेटी पत्नी से उतना सुख नहीं मिलता है। लेकिन ये परमात्मा के लोक में वो परमानंद छोड़कर आया है कि जिस परमानंद में परम शांति में था उसे छोड़ गया है, तो इसीलिए छटपटा खोज रहा है। और यहाँ जब तक ये परमात्मा के लोक नहीं जाएगा इसकी छटपटाहट नहीं जाएगी। साहब इसी बात को अकथ कथा या मन की, अकथ कथा, इसकी कथा अकथ है मन की। कहें कबीर समझा, साहब समझा को कह रहे हैं, जो या को समझ पड़े, जो इसको मन की चंचलता को, कि ये मन संसार में कभी शांत नहीं हो सकता है, केवल परमात्मा के लोक में ही जाएगा, शांत होगा, अमर सुख पाएगा, तभी ये परमात्मा के लोक में जाएगा, अमर हो जाएगा, फिर इसका कल्याण हो जाएगा। नहीं तो 84 लाख योनि में चला जाएगा। बंधु यह तो गति है अटपटी, चटपट लखी न जाए, जो यह मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो।
ये परमात्मा का दर्शन क्यों नहीं पा रहा है, परमात्मा की प्राप्ति क्यों नहीं कर पा रहा है ये मन? क्योंकि ये मन इसका बार बार विषय में जा रहा है और सोच रहा है कि पहले विषय का सुख ले लें तो बाद में भजन करेंगे। पहले अपना बाल बच्चा पालने में लगता है, संसार का सुख लेने में इसका मन लग जाता है, क्योंकि यहाँ सुख इसको दिखाई दे रहा है, परमात्मा का सुख इसको दिखाई नहीं देता है। वो तो सदगुरु और गुरु के ज्ञान से दिखाई देगा, और संसार में भी इसके माई बाप इसको उसी में ले जाने वाले हैं कि मेरा बेटा है तो कैसे जाएगा, तो साधु बन जाएगा, भक्ति करने लगेगा, तो फिर ये संसार में उलझ जाता है और अपने उलझा हुआ है और अपने भक्ति भी करना चाहता है, दुख पा करके फिर अपने बेटों को और बच्चों को उसी में लगाता है, उनको भक्ति का सलाह नहीं देता है। अपने तो भक्ति करना चाहता है और बेटों को फिर उसी माया में लगाता है जिसमें ये दुख पाया रहता है। इसको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं हो पाता है कि मैंने जिस दुख को पाया है उसमें कोई सुख नहीं पाया, तो अपने बच्चों को क्यों लगाते हैं। लेकिन इसको चिंता है कि मेरी सेवा कौन करेगा। अरे तुम्हारी सेवा से तो जीने ही वाले क्या हो, क्या जियोगे? सेवा से कोई जी रहा है? सेवा करते करते, सारा खाना खाते खाते, केवल मेवा मिष्ठान खाते खाते, हर चीज खाते खाते तेरी शरीर वृद्ध हो गई, तो तू सेवा भी पाते पाते मर ही जाओगे। क्या चाहते हो? अरे तू अगर न भजन कर पाए तो अपने औलाद को, अपने परिवार को भजन करने की सलाह दे, ज्ञान दे। लेकिन ये बात इसको सूझेगी कैसे? बिना गुरु के ज्ञान का सूझ नहीं सकती। तो जो मन की खटपट मिले, इसकी खटपट मिले तो चटपट दर्शन हो। इसका खटपट तब मिलेगी जब सदगुरु गुरु की शरण में जाएगा बंदे, तब इसकी मिटेगी। साहब क्या करें? सुर नर मुनि सब को ठगे, मन ही लिया तार। जो कोई आते बच चले, तीन लोक से न्यार। कुंभे बांधे जल रहे, जल बिन कुंभ न हो। ज्ञान बांधे मन रहे, मन बिन ज्ञान न हो। धरती फाटे मेघ मिले, कपड़ा फाटे और तन फाटे की औषधि है, मन फाटे नहीं ठौर। मनुआ तो पंछी भया, जाता उड़ जाए। जहाँ जैसी संगति करे, तहाँ तैसा फल खाए। मन पंखी बिन पंख का, लख जो जन उड़ जाए। मन भाओ ताको मिले, मन भावे ताको मिले। घट ही में आन समाय। सात समुंदर की कलहर, मन की लहर अनेक। कोई एक अर्जन उबरा, डूबी नाव अनेक। मन सब पर सवार है, पैड़ा करे अनंत। मन ही पर सवार रहे, कोई बिरलाए कही संत। कबीर मन मृतक भया, दुर्लभ भया शरीर। पीछे लागा हरि फिरे, यूं दास सहे। मन चाले तो चलने दे, फिर नाम लगा। मन चलने तन भंग है, ताका कछु नहीं जाय। मन चलते तन थंब है, ताका कछु नहीं जाय। मन राजा मन रंक है, मन सायर मन सूर। शून्य शिखर मन पर रहे, मस्तक पावे नूर। यह मन था कि थीर भया, पग बिन चले न पंथ। एक अक्षर अलख का, था के कोटि गिरंथ। यह मन हरि चरण चला, माया मुँह से छूट। हद बेहद माही घर किया, काल रहा सिर कूट। कबीर को मन मार ले,
सब आपा मिट जाए। पंगला प्यू प्यू करे पीछे काल न खाए। ऐसी तीखी सूरत है गई ब्राह्मण को फोर। ऐसी तीखी सूरत है फोर गई ब्राह्मण। प्यू प्यू न्यारा देखिया प्यू न्यारा देखिया सात दीप नौखन। सूरत उड़ानी गगन में चरण विलंब न जाए। सुख पाया साहब मिले आनंद उर न समाए। बंधुओं सदगुरु कबीर साहब कहते, हे संसार के लोग, मेरी बात को समझ लो। सुर नर मुनि सबको ये मन ही ठग लिया। सुर मन मन करते सब जड़े, सुर नर मुनि लक्ष्य द्वार, सब लोग इसी मन के ही चक्कर में फंस गए। जो कोई आते बच चले तीन लोक से न्यार। मेरी बात को मान लो तो ही ये तीन लोक से न्यारा हुआ और अमर लोक पहुंचा और वो जन्म मरण से मुक्त हुआ। अगर ये मन की कहा में चलो, मन की कहा न चले, इसके चले में तो तेरा नाश हो जाएगा। कुंभ बांधे जल रहे जल बिन कुंभ न हो। ज्ञान बांधे मन रहे मन बिन ज्ञान न हो। कुंभ बांधे, जो घड़ा जल से बनता है और जल को ही वो घड़ा बांध लेता है बंधु, जो कुम्हार का घड़ा होता है। ज्ञान बांधे मन रहे, ज्ञान मन को बांध लेता है, इधर उधर नहीं भटकने देता। लेकिन बिना मन का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान करने की कोशिश करिए। सदगुरु की शरण में जाइए, गुरु की शरण में जाइए, संतों की शरण में जाइए, सत्संग को नित्य सुनिए, आपका जरूर कल्याण होगा। जब ज्ञान हो जाएगा आपको तो ये मन ऑटोमेटिक बंध जाएगा और परमात्मा का भजन करेगा तो परमानंद पाएगा। धरती फाटे मेघ मिले कपड़ा फाटे और तन फाटे की औषधि है मन फाटे नहीं ठो। धरती फट जाएगी तो ये मेघ मिल जाएगा, बादल है, कपड़ा फट जाएगा तो और कुछ कोई बात नहीं है, दूसरा कपड़ा आ जाएगा। और तन फाटे की औषधि है, शरीर फट जाती है तो उसको डॉक्टर बना देता है, छिड़ बढ़िया से उसको ऑपरेशन कर देगा, टाका माका मार देगा, सही हो जाएगी। लेकिन मन जिसका फट जाए, मन इस संसार में बिगड़ जाए, फट जाए तो ये सुधरने वाला नहीं है, इसकी कोई औषधि नहीं दुनिया। मनुआ तो पंछित भया जह जह उड़ जाए, जैसी जैसी संकट करे तैसी तैसी फल का बंधु। ये पंछी के समान मन हो गया है। इस संसार में जहाँ जैसी संगत करता है वैसा ही सुख पाता है। संगत से गुड़ाते है संगत से गुड़ जाए। संगत जो अब अच्छी करेगा तो अच्छा चीज मिलता है और बुरी करे तो बुरा चीज मिलता है। इसलिए इसको संगत अच्छी करनी चाहिए। संतों की संगत करेगा तो इसको परमात्मा का लोक मिल जाएगा। और संसार में पथभ्रष्टी आदमी कामी क्रोधी लालची का संगत करेगा तो ये लूटा जाएगा। इसलिए इसको संगत अच्छी करनी चाहिए। मन पंखी बिन पंख का लख जोजन उड़ जाए। मन भावे मन ताको मिले घट ही में यान समय। कई ये पंछी ऐसा है कि बिना पाँख का लाखों कोस उड़ जाता है, ऐसा इसकी तीव्र गति है। लख जोजन उड़ जाए और मन भावे ताको मिले। जो इसको मन में जिसको परमात्मा को जब सत्संग इसको अच्छा लगेगा, गुरु का ज्ञान अच्छा लगेगा, भक्ति अच्छा लगेगा तो ये परमानंद को पाएगा, नहीं तो फिर डूब जाएगा। सात समुद्र की एक लहर मन की लहर अनेक, कोई एक हरिजन उबरा डूबी नाव अनेक। साहिब करे कि सात समुद्र की लहर एक है लेकिन मन की लहर अनेक। क्या क्या नहीं सोचता है मन बंद। ये मन की लहर जब कोई एक हरिजन उबरा, जो सदगुरु के ज्ञान को लाखों करोड़ों में कोई अपना ले, वो अपने मन को बस में केवल इस संसार में सृष्टि में सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को जो धारण कर ले, उसका मन बस में हो जाए तो ये परमात्मा के लोक में जा करके परमानंद पाएगा। आने तो इस संसार में 84 लाख में डूब मरेगा। मन सब पर सवार है पैड़ा करे अनंत। मन पूरी दुनिया के हर जीव पर सवार है। जो जो मन कर रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन मन ही पर सवार रहे कोई बिरला सन। जो मन पर सवार हो जाए और जो मन को कहे वो करे,
यदि मन को आपने बस में कर लिया तो इस परमात्मा के लोक में जाने में कोई देर नहीं लगेगी, खटाक से पहुंचेगा। कबीर मन मृतक भया दुर्लभ भया, शरीर पीछे लागा हरि फिरे यूं दास साहेब। कई ये मन को मार डालो। मन का मार देने का मतलब नहीं कि मन खत्म हो जाएगा। जो मन, जैसे जो आपका बेटा गलत कर्मों में जा रहा है, चल गलत रास्ता हो तो उसको रोको। पशु जाता है तो उसको आप बांध देते हो, उसको बांध कर खिलाते, गलत जगह न जाए। उसी प्रकार से इस मन जो विषयों में जा रहा है उसको रोकिए। तो ये कैसे रुकेगा? गुरु की शरण में रुकेगा, सदगुरु के ज्ञान से रुकेगा। ये धीरज धरना पड़ेगा, धीरज धरना पड़ेगा। धीरज धरेगा तो ये धीरज धरेगा तो परमात्मा का परमानंद पाएगा। नहीं धीरज धरेगा, संसार के विषय सुख को लेना चाहेगा तो 84 लाख में सीधा जाएगा और जाके कुकुर बिलार भालू बंदर बन के वही में कड़कड़ाएगा। इसलिए इसको धीरज धरेगा, उस परमात्मा की भजन करेगा, संतों की शरण में रहेगा, गुरु की शरण में रहेगा, ज्ञान को धारण करेगा, सत्संग को सुनता रहेगा तो इसका अवश्य कल्याण होगा। और फिर ये पीछे लागा, तब ये मन मरने का मतलब कि ये अपने पंच विषयों को, प्रकृतियों को अपने बस में करे। उधर ये मन न जाए, ये गगन मंडल में जाए, अमर लोक को जाए इसका मन, तब बात बनेगी बंधुओं, नहीं तो बात बनेगी नहीं। ये विषयों में न जाए, प्रकृतियों में ना जाए, काया के बाहर लगे संत का आवे। काया के बाहर जाए तो कुछ नहीं करेगा ये मन। फिर वो हर का रस लेने लगेगा तो फिर ये हर का रस इसको फीका लग जाएगा। जैसे आपको कोई रसगुल्ला खा लिया है बढ़िया और उसको मिट्टी का रसगुल्ला देंगे तो उसको ठीक लगेगा? नहीं ठीक लगेगा, फेंक देगा। और नहीं अगर रसगुल्ला खाए तो उसको मिट्टी का ही लड्डू ठीक लगेगा। लेकिन जब वो रसगुल्ला खा लिएगा तो फिर मिट्टी का उसे रसगुल्ला अच्छा नहीं लगेगा बंधु। ठीक वही परमात्मा के लोक का जब अमर लोक का ये रस ले लेगा तो फिर ये संसार का रस इसको फीका लगेगा, इधर देखना तक नहीं चाहेगा। ऐसे ऐसे संतों की बाणी, सिद्ध संतों की देखिए जो अमर लोग गए हैं, वो संसार की तरफ ताके नहीं, गए तो अब तक इधर देखे नहीं। क्या देखेंगे यहाँ सब? कोई साधु संत की बात तो मानता नहीं, अपने अपने संसार का सुख भोग विलासों को लूटने में लगा है। साधु संत की बात हो कि साधु बनने में क्या मिलता है? अरे साधु बनने में ही सब कुछ मिलता है, संसार में रहने में कुछ नहीं मिलता। लास्ट में जार बार कोयला नष्ट होके चला जाएगा। तो आगे साहब क्या करें? मन चले तो चलने दे, फिर नाम लगाए, मन चले तन थम है ताको कछ न जाए। साहब करे कि तेरा मन का स्वभाव है वो भागेगा संसार में, लेकिन तू गुरु का ज्ञान ले लिया है तो तू बार बार ध्यान लगा, अपने काम को तू करता रहे। दुश्मन तेरा मार रहा है, मारने दे, लेकिन तू सीमा पर अपनी चढ़ाई कर, यही वीर का काम है बंधु। साहब करे तू वीर हो जा। ये मन जा रहा है तो जाने दे, इसकी चिंता मत कर, तन को बढ़िया से रख। अगर मन चले तो तन थंब है। अगर तेरा मन जा रहा है, शरीर को तू एकदम स्थिर रखा है, गुरु की शरण में रखा है, संतों की शरण में रहे, तो मन जा रहा है तो जाने दे, लेकिन गुरु के चरण न छोटे। और गुरु तेरे मन को ऐसा बना देगा कि अमर लोग जब भेज देगा तो तू परमानंद पाएगा, कुछ तेरा बिगड़ेगा नहीं तो तू तन, जब मन गया और तन को भी उधर भेज देगा तो तेरा विनाश हो जाएगा, फिर न कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। मन जा रहा है तो जाने दे, लेकिन अपने मन को गुरु से बड़ा मत बनाना। अपने से बड़ा बन गया तो गुरु की शरण में रहना, गुरु के चरण में अपने मन को सौंप दो कि अब जो गुरु कहेंगे वही करेंगे। गुरु के पास साहस मत करो कि अब मेरा मन यह कह रहा है। गुरु की विचारों में रहो, संतों के विचारों में रहो, सदगुरु के विचारों में रहो। मन अपने आप नष्ट हो जाएगा। नष्ट जो संसार में जा रहा है वो विचार इसका नष्ट हो जाएगा, मन नहीं नष्ट होता है बंधु। यही मन परमात्मा का आनंद लेगा। मन राजा मन रंक है, मन कायर मन सूर, शून्य शिखर पर मन रहे, मस्तक पावे नूर। कहे मन यही राजा है, रंक है, कायर है, सूर है, वीर है, लेकिन जब यही मन इधर से हटा करके शून्य शिखर में सुरत द्वारे प्राण निकसे सत्य लोक ही जाई, तो उसका नूर तो इस जगत में कहने में नहीं रहता बंधु, वो परमानंद में रहता है। यह मन था कि थीर भया, पग बिन चले न जाए, एक अक्षर अलख का था कि कोटिन गिरंत।
कहे कि ये मन जब थक जाएगा और उस परमात्मा का परमानंद पालेगा, पग बिन तो इसको संसार ठीक नहीं लगेगा। अब वही परमात्मा का एक अक्षर अलग का उस परमात्मा का सत्य, जब ये परमात्मा का सार शब्द का एक बार ये शब्द सुन ले, अमर लोग चल जाए, तो संसार उसके लिए फीका हो जाएगा बंधुओं। फिर ये संसार का करोड़ों ग्रंथ का ज्ञान आपके सामने फीका लगेगा कि ये कुछ नहीं है। संसार का ज्ञान फीका लगेगा। यहाँ का वेद शास्त्र पुराणों का, यहाँ का धन दौलत स्त्री बीबी बच्चे का कुछ नहीं लगेगा अगर उस सार शब्द में एक बार आपकी सूरत ढुक गई, उस अमर लोक का परमानंद ले ली सदगुरु और गुरु की कृपा से, तो ये संसार तो आपको जहर लगेगा, जहर। और आप इसका त्याग कर सीधा अमर लोक का रास्ता देखेंगे। यह मन हरि चरण लगा, यह मन जब हरि चरण लग जाएगा तब माया मोह से ये माया मोह से छूट जाएगा। अब बेहद माई घर किया काल रहा सिरकूट। ये जब ये परमात्मा की शरण में, गुरु की शरण में, गुरु के ज्ञान में जब इसका मन लग जाएगा और परमात्मा के लोक जब चला जाएगा, तो ये माया मोह तो इसको जहर लगेगा बंधु। और ये जब बेहद माई घर किया, बेहद माने अमर लोक जब ये चला जाएगा, तो काल रहा सिर कूट, यमराज भी सर कूटेगा कि ये तो अमर लोक चला गया। वो भी आके आपका पैर छूने लगेगा, चरण धोने लगेगा, यदि आप अपने मन को परमात्मा के तरफ भेज दिया, संसार से हटाकर, तो संसार आपका दास बन जाएगा। कबीर मन को मार ले सब आपा मिट जाए। मन को मार लो सब मिट जाएगा, संसार की सारी झंझट खत्म हो जाएगी। मन को तू बस में कर लो। बस में कैसे करोगे? सदगुरु के ज्ञान से। और ऐसा सदगुरु का ज्ञान तुझे गुरु बताने वाला हो कि तेरे मन को हर प्रकार से प्रमोद के उस परमात्मा में तेरी सूरत को लगा देने वाला हो, तो पंगला पीऊ पीऊ करे, यही मन तेरा उस परमात्मा का सुमिरण करने लगेगा। अब पीछे काल न खाए, तेरे को काल फिर नहीं खा पाएगा, तू अमर हो जाएगा। तेरा काल तो दास बन जाएगा और ये कुछ नहीं करेगा। ऐसी तीखी सूरत है फोर गई ब्राह्मण, पीऊ न्यारा देखिया सात दीप नौखंड। बंधुओं, जो मन को इस संसार में जाने से रोक ले, अपने विषयों से हटाकर उस परमात्मा के अमर लोक में उस सूरत लगा दे, सूरत द्वारे प्राण निक्ष्य सत्यलोक, इस सत्यलोक में चल जाए, तो ऐसा पीऊ मिलेगा, ऐसा परमात्मा मिलेंगे कि वैसा आपको सात दीप नौ खंड का कोई सुख नहीं मिला होगा। वो परमानंद उस परमात्मा मिलेगा। सूरत उड़ानी गगन में चरण विलंब न जाए, सुख पाया सा मिले आनंद उर न समाए। साहब के सूरत उड़ानी, हे संसार के लोग, सदगुरु कबीर साहब कहते रे संसार के लोग, इस संसार के भोग विलासों से, यहाँ के सुखों से अपनी सूरत को हटा ले, अपने मन को फेर ले उस परमात्मा में और अपनी सूरत को ले, तुझे ऐसा सुख मिलेगा कि संसार का सुख तो फीका है, जहर है। तू क्यों जहर पी के अपने शरीर को मार रहा है? अरे इस पर विचार करिए। जहर नहीं होता तो तू इस सुख को ले रहा है, तो तुझे मजबूत होना चाहिए, तुझे वृद्ध नहीं होना चाहिए, तुझे मरना नहीं चाहिए। तू मर क्यों रहा है? हम न मरिए संसारा, हम काहे को मरिए, जब हमको मिला जिया मनारा। हम क्यों मरेंगे? तू क्यों मर रहा है? तेरा परमात्मा नहीं मरता है। तू क्यों मर रहा है? क्योंकि तू परमात्मा का साथ छोड़ दिया। उस परमात्मा का साथ कर। अपने सूरत को इस संसार में मत लगा, अपने मन को इस संसार में मत लगा, ये सुखों से हटा। ये सुख नहीं है, यही तेरा परमा दुख है, यही काल यमराज का चारा है। इस चारा में तू बेचारा मत बन। अरे बेचारा, तू अपने मन को उस परमात्मा में लगाओ, अपनी सूरत को उड़ानी गगन में, तू अपनी सूरत को उस गगन में उड़ा दे। चरण विलंब न जा, उस गुरु का, उस सतगुरु का चरण न छूटे, ज्ञान न छूटे, साथ न छूटे। सुख पाया सा मिले, तब तेरे को परमा आनंद मिलेगा। तू ये संसार में जो सुख खोज रहा है वो नहीं मिलेगा। न तुझे नौकरी से मिल पाएगा, न संसार के किसी वस्तु से मिल पाएगा, न स्त्री से, न बीवी से, न बच्चों से, किसी को नहीं तुझे मिल पाएगा। जो अब तक नहीं तो अपने पूर्वजों से पूछ ले। अपने पूर्वजों से तुम पूछो,
अरे चिल्ला चिल्ला के मर गए संसार में, नौकरी भी खूब किया, धन भी खूब इकट्ठा किया। रावण कंसों से जाकर उनके इतिहासों को देखो, खूब अपार सोने की लंका पाया, कई कई हजार स्त्रियां पाया, कई इतना बेटा पाया। आकाश में उड़ने वाला रावण इस संसार में छटपटाते छटपटाते मर गया। संसार के सुखों से तृप्त नहीं हुआ तो क्या तुम हो पाओगे? तुम सोने की लंका बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। इतना काफी वरदान पाने वाला भी संसार में सुख नहीं पाया, तड़फड़ा के मर गया, कुछ नहीं पाया। वो सूरत तुम सदगुरु के ज्ञान को धारण कर लो, उस सदगुरु के विचार को धारण कर लो। तेरी जो ये सूरत, इस मन जो ये संसार में भटक रहा है, भटकना छोड़ देगा। नहीं तो जाओ उन सिद्ध संतों की जीवनी को देखो, सदगुरु कबीर साहब के विचार करो ज्ञान का, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तू अमर हो जाएगा। बंधुओं, मेरी बातें आप लोगों ने बहुत सुनी और विचार करते रहिएगा और विचार करके अपना कल्याण करिए। यहीं से अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की साहेब बंदे साहब।